कुछ इंटरनल हकाइक भी शामिल है, क्योंकि बाबर आजम साहब मजीद इस टीम को लीड करना चाहते थे, लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तानी टीम को की परफॉर्मेंसेस को बेस बनाकर बाबर आजम से इस्तीफ़ा लिया गया है। बाबर आजम साहब ने इस्तीफ़ा दिया नहीं। इमरान खान को नीचे से यानी लोअर से उठाकर अपर तक पहुंचाने में मीडिया ने एक बाकायदा तौर पर किरदार अदा किया। बाबर आजम ने बारहा ये कहा है अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कि मैं तो फ़ला किस्म का जो टेलीविज़न है या प्रोग्राम में मैं तो उसको देखता ही नहीं हूँ। और इस चीज़ को जितनी भी निजी टीवी चैनल्स है, जितनी भी एंकर साहिबान है, उसने बड़ा सीरियसली ले लिया, क्योंकि बाबर आजम ने कभी मीडिया को अहमियत ही ना दी। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल बाबर आजम के नाम। आज के इस प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बतानी हैं। एक, बाबर आजम साहब ने इस्तीफ़ा खुद दिया है या उससे इस्तीफ़ा लिया गया है। दूसरा, मैंने आपको मीडिया के पावर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाबर आजम साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर अपना बयान शेयर किया कि मैंने कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन असल में हकीकत ये है कि बाबर आजम साहब से इस्तीफ़ा लिया गया है। और ये बैकग्राउंड और पसे पर्दा जो हकाइक है वो आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। बाबर आजम साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो कप्तानी से मुस्ताफ़ी हो। वो चाहते थे कि मज़ीद वो टीम को लीड कर सके। टीम के अंदर जो तनाज़ात चल रहे थे, जो मुश्किलात का सामना था खिलाड़ियों को, या इंटरनल जो इख्तिलाफ़ात थे, वो बाबर आजम साहब चाहते थे कि इन इख्तिलाफ़ात को बाकायदा तौर पर दूर किया जाए। और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मज़ीद भी पाकिस्तान टीम के तीनों फार्मेट में कप्तान रहूँ। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने, और ये हालात अभी से नहीं, जब अफ़गानिस्तान से हमने सीरीज़ हारी उस वक्त से ये हालात शुरू हुई। और ख़ास तौर पर PCB के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उसने कुछ ऐसे हालात पैदा किए जिसका फिर मीडिया के ऊपर भी बयानात सामने आए, और कप्तान बाबर आजम के साथ उनके ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं थी। अब इस चीज़ में हमारी पॉलिटिशियन भी शामिल है और कुछ इंटरनल हकाइक भी शामिल है, क्योंकि बाबर आजम साहब मज़ीद इस टीम को लीड करना चाहते थे। लेकिन अब एक तो 2023 के वर्ल्ड कप में ज़ाहिर सी बात है जो हिंदुस्तान में चल रहा है उसमें पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी कुछ ख़ास नहीं रही, लेकिन इस वजह को बज़ाहिर पेश किया जा रहा है, लेकिन अंदर के हकाइक और कहानी कुछ और है। इंटरनल जो प्लानिंग चल रही थी वो कुछ और है, लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तानी टीम को की परफॉर्मेंसेस को बेस बनाकर बाबर आजम से इस्तीफ़ा लिया गया है। बाबर आजम साहब ने इस्तीफ़ा दिया नहीं है। अब कुछ और हकाइक ये है कि जिस तरीके से बाबर आजम साहब को फोर्स किया गया, इस्तीफ़ा लिया गया, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर जब सवालात उठने लगी, तो क्या बाबर आजम साहब की कप्तानी में कोई फ़र्क या उसमें ख़राबी ये 2023 के वर्ल्ड कप में पेश आई है, या उससे पहले भी बाबर आजम साहब जिस अंदाजे से जिस तरीके से वो टीम को लीड कर रहा था, उसी तरीके से 2023 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम को लीड किया है। और बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर ये सवालात जो उठ रहे ये अभी से नहीं है, ये करीबन जब से बाबर आजम साहब को कैप्टनसी मिली है उस वक्त से बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सवाल उठना शुरू हुए। अब ज़रा बात करते हैं मीडिया पावर की बात करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि इमरान खान साहब ने करीबन 126 दिन का धरना किया था, लेकिन उस धरने को कामयाब बनाने में मीडिया ने बाकायदा तौर पर एक किरदार अदा किया था। इमरान खान को नीचे से यानी लोअर से उठाकर अपर तक पहुँचाने में मीडिया ने एक बाकायदा तौर पर किरदार अदा किया था। हर तरफ मीडिया के ऊपर इमरान खान का जो एक चर्चा हो रहा था, और इसको पॉपुलर करने में भी मीडिया ने बाकायदा तौर पर एक किरदार अदा किया था। लेकिन आज इमरान खान साहब को अगर ज़िल्लत का सामना है, उसको अगर किसी ने डाउन किया है, उसके ऊपर अगर तनकीद हो रहा है, उनके सारे केसेस को उनको अगर किसी ने एक्सपोज किया है, तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया ने किया है। अर्ज़ ये है कि मीडिया चाहे आपको लोअर से अपर तक पहुंचा सकता है, अगर चाहे तो अपर से डाउन भी कर सकता है। तो ये मीडिया का पावर है। अगर किसी इंसान में, किसी इदारे में, किसी शख्स में कोई बुराई ना भी हो, अगर मीडिया उनके पीछे पड़ जाए तो उस इंसान को, उस शख्स को, इस इदारे को तबाह व बर्बाद कर देता है। ये मीडिया का एक पावर है, जिसमें आप कल्टिवेशन थ्योरी भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आप एजेंडा सेटिंग भी थ्योरी भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे तरीके हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब बाबर आजम की बात करते हैं। बाबर आजम के खिलाफ करीबन 1 साल से ये जितने भी निजी टीवी चैनल्स है, वो उनमें जितने भी एंकर साहिबान बैठे हैं, वो मुसलसल उनकी कैप्टनसी के खिलाफ या उनके ऊपर तनकीद करते आ रहे हैं। हालांकि बाबर आजम ने बारहा ये कहा है अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कि मैं तो फ़ला किस्म का जो टेलीविज़न है या प्रोग्राम में मैं तो उसको देखता ही नहीं हूँ। और इस चीज़ को जितनी भी निजी टीवी चैनल्स है, जितनी भी एंकर साहिबान है, उसने बड़ा सीरियसली ले लिया,
क्योंकि बाबर आजम ने कभी मीडिया को अहमियत ही ना दी। और ये गलती सेम इमरान खान साहब से भी हुई थी। इमरान खान साहब जिसको मीडिया ने उठाया, उनको अहमियत दी, उनको पॉपुलर किया, लेकिन इमरान खान साहब ने इख्तिदार में आते ही मीडिया को अहमियत ही ना दी, उनके ऊपर कतने लगाई, उनको एडवर्टाइजमेंट ही ना दी। तो इस वजह से फिर मीडिया ने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बाकायदा तौर पर से शुरू कर दिया। अब बाबर आजम के केस में भी देखा जाए तो इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। और अगर आप देख ले, बहुत सारे टेलीविज़न के ऊपर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसका क्रिकेट का कोई नौहा नहीं है, उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, कोई दूर दूर तक कोई लेना देने नहीं, लेकिन उन लोगों ने भी बाकायदा तौर पर बाबर आजम के ऊपर तनकीद किया, उनकी कैप्टनसी के ऊपर सवालात उठा दिए और उसको बाकायदा तौर पर हाईलाइट किया। और याद रखें, एक चीज़ को अगर आप कल्टिवेट करते, बार बार लोगों के जहनों तक पहुंचाते, तो ये मीडिया का पावर है कि उस चीज़ के ऊपर बाकायदा तौर पर एक्शन लिया जाता है। और इमरान और बाबर आजम के साथ भी बिल्कुल इसी तरह का वाक़या पेश आया है।